साथियों नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। एक चाचा जी हैं। चाचा जी उस घटना में मौजूद थे। पूरी घटना को अपने आंखों से देखा होगा और पूरी सत्यता के साथ मुझे भरोसा है कि जो भी बताएंगे सत्य बताएंगे। तो चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विनोद कुमार मिश्रा। जी मैं सिपैया पैली का रहने वाला हूँ। जी। चाचा जी एक बात कहना चाहेंगे। जब यहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए आप लोग निकलते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ से विवाद चालू होता है? हम लोग अपने गांव से माता जी के दरबार के साथ चल रहे थे। जैसे गांव से निकले महेशपुरवा पहुँचे, महेशपुरवा से तहसील से महाराजगंज जैसे पहुँचे कि डीजे के बजने के लिए मतलब डीजे बज रहा था। कोई इस प्रकार का डीजे नहीं बज रहा था। कुछ इस तरह के भी बयान आ रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के टाइम अश्लील गाने बज रहे थे। आप वहाँ पे मौजूद रहे होंगे। जी। अश्लील गाने कोई नहीं बज रहे थे। आप वहाँ के सब खींच रहे थे, उससे आप मालूम कर सकते हैं। या आपने भी कई भी वहाँ आपके जैसे लोग तमाम वीडियो वाले भी थे, कोई ऐसा वीडियो अगर सुनाई पड़ा हो तो आप मान सकते हैं कि आपको भरोसा हो रहा है कि मूर्ति विसर्जन के टाइम अश्लील गाना बज सकता है, लेकिन कुछ लोग कंप्लेन इस तरह के कर रहे हैं। आप मान सकते हैं? नहीं, माता जी के संभव गाने बज रहे थे। आप ही लोग विरोध कर दीजिएगा। हम लोग खुद ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार के गाने बजें, लेकिन इन लोगों का जुलूस होता है, हम लोग भारी संख्या में शामिल भी होते हैं और इनके जुलूस में हम लोग कोई इस प्रकार का उत्पात भी नहीं करते। और इनकी मानसिकता ही हिंदुओं के प्रति ऐसी है कि जैसे भी कोई कार्यक्रम इस प्रकार का होता है, भाई इनके मन में एक उत्पत्ति पैदा होती है कि कुछ ना कुछ खुरापात कर दो जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए और माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो वही माहौल बिगाड़ने के लिए डीजे वाले को थप्पड़ मार दिया अब्दुल हमीद के लड़के ने और ईंटा ऊँटा फेंक दिया उसके ऊपर। और जैसे ईंटा ऊँटा फेंका तो हम लोग फिर धरने पर बैठ गए कि या तो उसको गिरफ्तार कीजिए। प्रशासन से मांग भी की गई, थाना अध्यक्ष से वार्ता स्वयं मैंने किया कि या तो उसको बुलाइए, उसको बंद कराइए। और इसके बाद भी आपके अंदर सहनशीलता थी? हाँ, वहाँ तक सहनशीलता थी, लेकिन भाई हर जगह कुछ अराजक तत्व होते हैं तो लोग कुछ मतलब उद्दंडता करने लगे, तो प्रशासन जो था वो सबके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, मतलब पुलिस प्रशासन। एक हम सवाल करना चाहेंगे। जो राम गोपाल जी हैं, कहाँ से उग्र हो जाते हैं कि जाके उनके धर्म का झंडा तोड़ते हैं? कहाँ से उनको इतनी तकलीफ हो जाती है? राम गोपाल मिश्रा रेवा मंसूर के रहने वाले हैं। वो अपने माता जी के दरबार के साथ चल रहे थे और जैसे महाराजगंज में जब उपद्रव शुरू हुआ, जब उन लोगों ने ईंट पत्थर फेंका तो हर हिंदू को इस मूर्तियों पर ईंटा फेंक दे, इस प्रकार का उपद्रव कोई करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आग तो बढ़ ही जाएगा। आग तो लगी जी। धर्म क्या कहता है इसके प्रति? उसके बाद क्या होता है फिर बताइए कि धर्म क्या कहता है? तो हम लोगों का धर्म यही कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन प्रशासन से मिल करके दिया जाए। तो हम लोगों ने प्रशासन पर भी दबाव बनाया कि जो ये घटना मूर्ति तोड़ा है या डीजे पर ईंट पत्थर फेंका है, इनको मतलब तत्काल या तो क्षमा याचना मांगें या इनको इनके साथ कोई कार्रवाई कर दीजिए। हिंदू समाज के लोग माफ कर सकते थे उस लड़के को इतना उपद्रव करने के बाद? नहीं माफ कर सकते थे, वो लोग तो वही कर देते जो किया है। फिर क्या होता है? फिर झंडा
तोड़ने की बात कहाँ से आ जाती है? झंडा तोड़ने की बात जब उसको घर में घसीट ले गए और छत के ऊपर चढ़ाया, और हमको लगता है कि उन लोगों की ये साजिशन हुई और पीछे से बंदूक लेकर लगाए रखे होंगे। बस वो झंडा जो था उसको, झंडा को खींचा और पीछे से गोली मार दिया उसको। ये घटना वो वीडियो में भी आ रहा है, पीछे से गोली मारी गई है। क्योंकि उन लोगों के आदमी वीडियो बना रहे थे अपने अलग अलग बगल के छत से, यानी सड़क के उत्तर साइड में जो थे वो ब्राह्मण परिवार, नहीं, ब्राह्मण परिवार, मुस्लिम परिवार, वो लोग भी वीडियो बना रहे थे। तो उनके वीडियो में भी आया है कि पीछे से गोली लगी और उसको घसीट के नीचे ले गए, फिर उसके नाखून और ये सब मतलब इंजर्ड किया। फिर उसके घाव, तो कुछ लोग भी उग्र हुए कि उसको लाश निकाली जाए, उसको बाहर निकाला जाए या उसको किसी भी प्रकार से जिंदा लाया जाए। ये हुआ और फिर इन लोगों के दोनों मस्जिदों से ऐलान हो गया कि जो हिंदू जहाँ मिले उसको मार दो। अच्छा, ये बताइए, आप वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष के तरफ से कि अल्लाह अकबर, और हिंदू के तरफ से भारत माता की जय, जय श्री राम। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है। हम लोग तो माता जी के दरबार के साथ जा रहे थे ना, तो हम लोग तो भारत माता की जय और अपने देवी देवताओं की जय तो मनाते जाएंगे, लेकिन उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग अगर हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते थे तो उनको अपने हिसाब से अपने घर में बैठते। और हम लोगों से क्या मतलब था उन लोगों का? उनको हमारे विषय में बोलने का क्या अधिकार था? उस टाइम आप कहाँ थे चाचा? हम उस समय उसी जगह थे जहाँ पर ये घटना हुई। आप कब तक सही थे? कब चोट लगी आपको? हम जब अपने भाई छोटे भाई को पता चला कि उसको चोट लग गई, तो हमारी मोटरसाइकिल सड़क से दक्षिण साइड में मुबारक का घर है वहाँ खड़ी थी, और तो वहाँ खड़ी थी तो वहाँ से पता चला कि सत्यवान मिश्रा को चोट लग गई है। तो हम भाग करके वहाँ जब जैसे गए कि वो जो नारा था वो बुलंद हो रहा था दोनों मस्जिदों से, और इनके मस्जिदों में भी तमाम असलहे आज भी रखे हुए हैं। मतलब इन लोगों के असलहे ज़्यादातर मस्जिदों में ही पाएंगे आप, या स्कूल, जो इनका स्कूल मदरसा स्कूल है उसमें आप इनके असलहे, अवैध असलहे सब। क्यों नहीं इस पे कानूनी प्रक्रिया बना के इस असलहे को क्यों नहीं बरामद किया जाता है? आखिर कहाँ से चूक हो रही है? ये लगभग 40 वर्षों से, क्योंकि सन 1994 में ये माता जी का प्रथम बार यहाँ से जुलूस निकला था, मतलब अपना जा रहा था, तब भी इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त थी। हाँ, पहली बार मतलब उस समय भी हमको बाएं पैर में चोट आई थी। एक बार और ऐसा हुआ? हाँ, तो इन लोगों द्वारा नहीं, वो पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की, क्योंकि हमारा अंदर से जाने का रास्ता नहीं दे रहे थे ये लोग। तब से पुलिस प्रशासन हमेशा दुरुस्त रही। अब की बार प्रशासन भी लूज रहा और हिंदुओं को काफ़ी पिटाई कर दी, जिससे हिंदू वर्ग जो था वो तितर बितर हो गया, खंडित हो गया। और खंडित जैसे हुआ कि इन लोगों का यानी मुस्लिम समाज की मानसिकता क्या थी उस समय? कुछ आप लोग भी तो कल्पना किए होंगे, मानसिकता क्या थी? लोग बता रहे हैं कि जब असलहे लेके निकलते हैं, फायरिंग करते हैं, उन लोग की मानसिकता क्या थी? मानसिकता यही थी कि जो लोग मिल जाए उनको काट दो, मार दो, यही उनका मतलब बोलबाला था। इस पे क्यों नहीं एक कानून बना के जो इस पे जो असलहे वगैरह हैं, क्यों नहीं इसको जब्त किया जाता है?
ये तो सरकार का विषय है। सरकार, आपका सजेशन है इस पे कुछ? हमारा सजेशन है कि इनके असलहे बरामद किए जाएं। इनके जो मदरसा स्कूल है इसमें अब पहले से योजना बना करके बाहर से भी आदमी बुलाए जाते हैं। जब जब हम लोगों का धार्मिक कोई मामला होता है तब बाहर से भी आदमी इनके बुला लिए जाते हैं। ये उन्माद पैदा करने के लिए वहीं से माइक से अनाउंस भी करते हैं, हूँ अल्लाह अकबर करके, और इसके बाद हिंदुओं पर मार दो, काट दो, ये सब धमकियाँ देते हुए, और ये लोग निकले फिर, और फिर हम भगे। देखने आए थे इनको, अपने भाई को, और जैसे देखा कि हाँ सब असलहे लेकर दौड़ रहे हैं, तो हम भाग करके अपने मोटरसाइकिल के पास जैसे पहुँचे, और भीड़ मतलब हम भीड़ से आगे थे। जैसे मोटरसाइकिल हमने स्टार्ट किया कि भीड़ आगे आ गई, हम वहीं पर रह गए खड़े। जब खड़े रह गए कि भीड़ निकल जाए, तो हम ये नहीं जान पाए कि क्या पीछे से वो लोग यहाँ तक खरीदते हुए चले आएंगे। तो जैसे भीड़ आगे मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, जैसे वो पहुँचे, वो मेरी गाड़ी पर पहले वार किया, जिससे स्टार्ट होना बंद हुआ, और गाड़ी वहीं, और बांका जो लिए थे वो हमारे सर पर वार कर दिया, और डंडा लाठी लिए थे, तो पीठ पर काफ़ी चोटें हमारे आई हैं, और हाथ तो मेरा टूट ही गया है, जिसका इलाज हमने मेडिकल कॉलेज बहराइच में कराया है। और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाए। मेरी मांग है, हमारे भाई, उस समय एम्बुलेंस आ गई, हम लोगों को भेज दिया। पुलिस प्रशासन से यही हुआ कि पहले आप लोग जाइए वहाँ दवाई कराइए, तो हम लोग चले गए वहाँ। सीएम योगी से क्या मांग करते हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने लोग उपद्रवी रहे हों, हमारी मेरे ख्याल में कम से कम 500 की संख्या में उपद्रवी दिखाई पड़ रहे थे, जो चारों तरफ से एक असलहे लेकर दौड़े। तो ये घटना बहुत निंदनीय हुई है, और मांग यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, और उनके घर मकान ढाए जाएं, बुलडोजर चलाया जाए, अवैध मकान जो बने हों सरकारी ज़मीन पर वो भी ढाए जाएं। यही मांग कर रहा हूँ। अभी राम गोपाल की पत्नी जी से हमारी वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने योगी जी से मिला है, और योगी जी से कहा है, योगी जी ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि खून के बदले खून हमें चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल मांग होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, कोई ऐसा उपद्रव नहीं कर रहे थे। इनको क्या ज़रूरत थी कि मेरे इस प्रकार के कार्यक्रम में कोई मामला करें? तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और उसकी प्रतिमा बना करके, और सामाजिक स्तर पर स्मारक बनाना चाहिए, और वहाँ पर मतलब जितने भी हिंदू भाई हैं, मतलब पूजा अर्चना करके उनकी प्रतिमा को मतलब स्थापित कराया जाए। जी, क्या लगता है हिंदू कुछ दिन में इस मामले को भूल जाएगा, या फिर प्रक्रिया चलती रहेगी? हिंदू तो भूल जाता है। हिंदू ये कभी नहीं चाहता है कि हमारे द्वारा कोई उपद्रव किया जाए। नहीं, वो नहीं। हिंदू इस घटना को भूल जाएगा कुछ दिन में, या फिर इस पे कार्रवाई भी कराएगा उन पीड़ितों पे, उन अपराधियों पे? बिल्कुल कराएगा। हम जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो घटना हुई है, तो ऐसे लोगों पर चिन्हित करके उनके पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। ऐसे हमारे भाई सत्यवान मिश्रा, वो भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। बिल्कुल चाहते हैं। तो आपने देखा चाचा जी की ये थी राय, और चाचा जी ने अपना सजेशन दिया। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही।